आपने इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक ऐसी दुनिया है जो बहुत तेजी से पैसा कमाने का सपना दिखाती है। पर क्या ये सपना सच है? तो चलिए आज इसी पर्दे के पीछे झांककर देखते हैं कि इसकी असली कहानी क्या है। हाँ बिल्कुल, मतलब एक लैपटॉप और इंटरनेट से अपनी शर्तों पर जीने का सपना आखिर कौन नहीं देखता भला। यही तो वो आकर्षक तस्वीर है जो डे ट्रेडिंग को इतना पॉपुलर बनाती है। लेकिन देखिए, हकीकत अक्सर इस सपने से बहुत अलग होती है। सच तो ये है कि ये रास्ता ना चुनौतियों से भरा हुआ है और ज्यादातर नए ट्रेडर्स वो पैसा बनाने की जगह पैसा गवा बैठते हैं। तो आखिर ये इंट्राडे ट्रेडिंग है क्या भला? देखिए, सीधी सादी भाषा में कहें तो ये एक ही दिन में शेयर खरीदने और बेचने का खेल है। सुबह बाजार खुला, आपने खरीदा और शाम को बाजार बंद होने से पहले पहले बेच दिया। और इसका सबसे बड़ा सुनहरा नियम बस एक ही है, दिन का खेल दिन में ही खत्म। मतलब चाहे आपको फायदा हो रहा हो या नुकसान, आपको अपनी सारी पोजीशन बाजार बंद होने से पहले काटनी ही होगी। आप शेयरों को घर नहीं ले जा सकते, और यही वो चीज है जो इसे लंबे समय के इन्वेस्टमेंट से एकदम अलग बनाती है। ठीक है, तो चलिए अब इस बहुत ही जरूरी फर्क को समझते हैं। अक्सर लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को एक ही चीज मान लेते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये दोनों जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। तो फर्क एकदम साफ है ना? एक इन्वेस्टर जो होता है वो कंपनी के भविष्य पर दांव लगाता है। वो देखता है भाई कंपनी कितना कमा रही है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, आगे क्या करेगी। दूसरी तरफ एक ट्रेडर को कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता। उससे सिर्फ और सिर्फ शेयर की कीमत से मतलब है। वो चार्ट्स और ग्राफ्स देखकर ये अंदाजा लगाता है कि कीमत अगले कुछ मिनटों या शायद घंटों में किधर जाएगी, और इसी को कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब बात करते हैं एक ऐसे टूल की जो डे ट्रेडर्स के लिए किसी सुपर पावर से कम नहीं, लिवरेज, जिसे मार्जिन भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने ब्रोकर से पैसे उधार लेकर अपनी जेब में रखे पैसों से कहीं ज्यादा बड़ी पोजीशन ले सकते हैं। हमारे यहाँ मतलब इंडिया में आपको आराम से 5 गुना तक का लेवरेज मिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आप 50,000 रुपए तक के शेयरों में खरीद बिक्री कर सकते हैं। सोचिए, इससे आपका छोटा सा मुनाफा भी सीधा 5 गुना बड़ा हो सकता है। लेकिन यहीं असली खतरा छिपा है। लेवरेज जो है ना, वो एक दो धारी तलवार है। अगर शेयर 1% ऊपर गया तो आपको अपनी लगाई हुई पूंजी पर सीधा 5% का फायदा होगा। कमाल है। लेकिन अगर वो शेयर सिर्फ 1% नीचे गिर गया तो आपका नुकसान भी 5% का होगा, और ये नुकसान आपकी असली पूंजी से जाएगा। डे ट्रेडिंग कोई तुक्केबाजी का खेल नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। ये एक डिसिप्लिन है जिसके लिए सही औजारों की जरूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि एक ट्रेडर के टूल बॉक्स में आखिर क्या क्या होना चाहिए। देखिए, एक कामयाब ट्रेडर बनने के लिए सही औजारों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको चाहिए एक तेज तर्रार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहां आप पलक झपकते ही सौदे कर सकें। फिर आते हैं चार्टिंग टूल्स जो आपको कीमत के उतार चढ़ाव को समझने में मदद करते हैं। फिर है मार्केट स्क्रीनर्स जो हजारों शेयरों की भीड़ में से आपके काम के शेयर ढूंढकर आपके सामने रख देते हैं। एक इकोनॉमिक कैलेंडर भी जरूरी है ताकि आपको पता रहे कि बाजार को हिला देने वाली कौन सी बड़ी खबर कब आने वाली है। और हां, सबसे जरूरी, एक पेपर ट्रेडिंग सिम्युलेटर। यहां आप बिना असली पैसा लगाए अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास औजार आ गए। अब बात करते हैं गेम प्लान की, यानी स्ट्रैटेजी की। ट्रेडर्स मौके ढूंढने के लिए कई अलग अलग तरह की रणनीतियां अपनाते हैं। चलिए 4 सबसे कॉमन स्ट्रैटेजी पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली और सबसे सीधी सादी स्ट्रैटेजी है ट्रेंड ट्रेडिंग। इसका फंडा बहुत सिंपल है। बाजार जिस दिशा में जा रहा है आप भी उसी के साथ हो लें। अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो आप खरीदते हैं, अगर नीचे जा रहा है तो आप बेचते हैं, बस। और ये मिसाल इसे बिल्कुल साफ कर देती है। सोचिए, आप एक चलती हुई ट्रेन पर सवार हो रहे हैं, ना कि उसके सामने आकर उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप बस बाजार की रफ्तार का फायदा उठाते हैं। अगली स्ट्रैटेजी है मोमेंटम ट्रेडिंग। आप इसे ट्रेंड ट्रेडिंग का ही एक कह सकते हैं सुपर फास्ट वर्जन समझ सकते हैं। इसमें उन शेयरों पर दांव लगाया जाता है जो रॉकेट की तरह तेजी से ऊपर या नीचे जा रहे होते हैं। यहां स्पीड ही सब कुछ है, और ये लहर वाली मिसाल इसे ट्रेंड से अलग करती है। देखिए, ट्रेन की सवारी फिर भी थोड़ी स्थिर हो सकती है, लेकिन लहर की सवारी छोटी और बहुत तेज होती है। आपको बिल्कुल सही समय पर लहर पर चढ़ना है और उसके टूटने से ठीक पहले उतर जाना है। आप देखिए, कभी कभी बाजार ना तो साफ साफ ऊपर जा रहा होता है और ना ही नीचे, बल्कि एक दायरे में,
एक रेंज में फंस जाता है। यहीं पर रेंज ट्रेडिंग काम आती है। इसमें ट्रेडर्स कीमत का एक निचला लेवल, जिसे सपोर्ट कहते हैं, और एक ऊपरी लेवल, जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं, पहचान लेते हैं और फिर सपोर्ट पर खरीदते हैं और रेजिस्टेंस पर बेच देते हैं। और आखिरी स्ट्रैटेजी है फेडिंग। ये थोड़ी उल्टी सोच वाली स्ट्रैटेजी है। इसमें ट्रेडर भीड़ के खिलाफ जाता है। वो ये शर्त लगाता है कि कोई शेयर बहुत ज्यादा चढ़ गया है या बहुत ज्यादा गिर गया है और अब वो यहां से पलटेगा, तो वो ट्रेंड की उल्टी दिशा में अपना सौदा करता है। चलिए अब इस बातचीत के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और उन आम गलतियों पर ध्यान देते हैं जिनके कारण ज्यादातर नए ट्रेडर्स नाकाम हो जाते हैं। इन गलतियों से बचना ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। तो ये हैं वो बड़ी गलतियां जो ज्यादातर नए ट्रेडर्स करते हैं। पहला, ओवर ट्रेडिंग, मतलब जरूरत से ज्यादा सौदे करना। दूसरा, रिस्क रिवॉर्ड को नजरअंदाज करना, यानी बिना सोचे समझे ट्रेड में घुस जाना कि कितना फायदा हो सकता है और कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है। तीसरा, इमोशनल होकर फैसले लेना, डर और लालच को अपनी स्ट्रैटेजी पर हावी होने देना। और सबसे बड़ी गलती, बिना किसी ठोस प्लान के बाजार में कूद पड़ना। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये कोई जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही सीरियस काम है जिसके लिए कमाल का अनुशासन और जबरदस्त मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। यह आपको थका सकता है और बहुत ज्यादा तनाव भी दे सकता है। तो अंत में सवाल यही उठता है कि इतना ज्यादा जोखिम, इतना तनाव, इन सब को देखते हुए क्या डे ट्रेडिंग से मिलने वाला इनाम वाकई इस सवारी के लायक है? इस सवाल का जवाब हर किसी के लिए अलग अलग